In this video, we will discuss the remaining MCQs of the internal medicine. बस में गाउट के हम MCQs डिस्कस करते हैं. Patient present with a joint pain, needle like crystal है, negative preferential crystal on the examination. What medication should not be given? acute में आपने allopurinol नहीं देनी होती, ठीक है. इसके अलावा chronic hyperuricemia है, negative preferential urate crystal है. How should the urine manage? इसमें देखो, अगर तो आपने इसमें हाइपरयूरेसीमिया है ना और नेगेटिव परफेंजेंट यूरेट क्रिस्टल है. अगर क्रॉनिक हाइपरयूरेसीमिया और परफेंजेंट क्रिस्टल हो तो मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, उसकी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हो, ठीक है, टू प्रिवेंट द फर्दर क्रिस्टलाइजेशन. इसमें प्रोबेनिसिड आएगा. इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इज कॉमनली यूज इन द क्रॉनिक आउट. जबकि जब भी आपने यूरिक एसिड लेवल को कम करना होता है, ठीक है, तो हम इसमें एलोप्यूरानोल देते हैं. डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद यूनिलेटरल नी जॉइंट पेन, एरिथेमा, स्वेलिंग, जॉइंट एस्पिरेशन है तो सेप्टिक आर्थराइटिस होगा. और इसमें गाउट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं. एक्यूट काउंट में फर्स्ट लाइन मेडिकेशन इंडोमेथासिन आती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आ गया. अब इसके हमसे कुछ डिस्कस करते हैं. Patient with a history of the unprotected 6 for 5 6 year and test positive for the serum cryptococcal, then you will perform the HIV serology. उसके बाद है एक्टिव HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट वुमेन सीक द एडवाइस व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन. इसमें आप एडवाइस करोगे सी सेक्शन क्यू टू रिड्यूस द चांस ऑफ द बेबी to reduce the chance of the baby getting infected, ठीक है. A patient who previously came for the infertility assessment test positive है, what should be done next? Tell the patient HIV positive, develop the CNS, what treatment should be initiated. इसमें आप सल्फाडाइजिन और pyrimethamine देते हो. Who frequently travel to ES present with a cough, lymphadenopathy और candidiasis. इसमें most important जो है वो HIV याद रखना है. Fatigue, lymphadenopathy, history of frequent travel, oral thrush, most likely diagnosis is the fatigue है. lymphadenopathy, oral thrush जो है वो किस में बनेगा आपको HIV में. पेनलेस पेनाइल अल्सर जो होते हैं वो सिफिलिस में मिलते हैं आपको, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द इसके MCQs देख लेते हैं. IBDs के 30-year-old female present with a jaundice and yellow sclera that developed over the past 2 weeks. She doesn't exhibit the flapping tremors or sign of liver failure. लैब पे आपको एलिवेटेड AST मिला है, ALT एंड हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है. इसमें फ्लैपिंग ट्रेमर्स हैं तो आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप PT और INR करवाते हैं. फॉर एग्जांपल जॉन्डिस है, लिवर एंजाइम एलिवेटेड है, बिलियरी स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कॉलेस्टेटिक लिवर डिजीज़ है. इसमें आप PT और INR करवाओगे, ठीक है. दैन यंग में फीमेल पेशेंट विद जॉन्डिस, लेथार्जी, आर्थराइटिया, लैब पे आपको LFT ज़्यादा मिले और ALP भी लेवल ज़्यादा है, ठीक है. अब इसमें आप ALP और LFT एलिवेटेड हो तो ये क्या होगा, प्राइमरी biliary सिनोसिस. पेशेंट प्रेजेंट विद नॉन अल्कोहलिक हेपेटोस्टेटोसिस, व्हाट वुड बी योर बेस्ट एडवाइस. इसमें आपने क्या करना है कि आपने वेट को रिड्यूस करना होता है. Patient with a chronic hepatitis B present with a mild elevation of the liver function test and stable asymptomatic status है. इमेजिंग के अंदर आपको कॉस्ट टेक्सचर मिला लिवर का विच इज सजेस्टिव ऑफ द cirrhosis. व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट. इसमें आपने क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, लिवर एंजाइम एलिवेटेड है, सिम्टोमेटिक है, तो फिर आप उसको जस्ट फॉलो अप पे बुलाते हो. Patient test positive for the hepatitis B and negative for the hepatitis B DNA. बट इस अगर तो सर्फेस एंटीजन पॉजिटिव और नेगेटिव DNA तो फिर आप अप्रोप्रिएट किया होता है कि नो फर्दर एक्शन एरिया. पेशेंट विद हेपेटाइटिस C डेवलप्स एब्डोमिनल पेन, CT के अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मिला है. What is the appropriate management is the chemotherapy. Patient liver due to the hepatitis C जो has no history of the blood transfusion, her investigation show the positive anti-HCV है. और जबकि जो है इसमें HCV RNA नेगेटिव आएगा तो फिर आपने क्या करना होता है, रीअश्योर करते हो. नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिव्यूज, इसमें पॉजिटिव anti-HCV नेगेटिव HCV RNA है. नो माइलेफ्टीज है, अप्रोप्रिएट इज रीअश्योरेंस. दैन फिर इसमें HCV पॉजिटिव है, नेगेटिव HCV PCR पॉजिटिव. पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव फॉर द हेपेटाइटिस C एंटीबॉडी बट नेगेटिव फॉर द HCV पॉलीमरेज चेन. व्हाट इज दिस रिजल्ट इज द रिजॉल्व HCV. पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव है एंटीबॉडी का लेकिन नेगेटिव है PCR, तो फिर रिजॉल्व हो गया हुआ. पॉजिटिव HC एंटीजन टेस्ट है, सीरोलॉजी के ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं तो रिपीट करोगे टेस्ट को. इसमें वैसे रीअश्योर होना चाहिए था.
Most common genotype of the HCV in the Saudi Arabia is the genotype 4 है. Needle prick exposure health workers is a needle prick injury with a 3% risk of acquiring HCV. What is the next step? Is the initiate post exposure prophylaxis है. When a patient shows the resistant to the steroid in the nephrotic despite the 4 week of daily steroid with no response, it indicates the refractory hypokalemia. Indicating heart disease in acute kidney failure patient typically involve the hypokalemia. To diagnose the UTI accurately, which of the following is more accurate? Nitrates. Midstream urine sample लेते हो आप. बायलिटी हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रोल आता है, एस्पिन की टॉक्सिसिटी में अल्कलाइनाइजेशन मिलेगी. ये ऑलरेडी एमसीक्यूज हम सब डिस्कस कर चुके हुए हैं. पायलोनेफ्राइड है, पॉजिटिव नाइट्रेट आवी एंटीबायोटिक दोगे. मीडियन ऑफ एनलार्जमेंट है, पीएसए टेस्टिंग करते हो. एसिमेट्रिकल किडनीज जो है वो किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? रीनल आर्टेस्टिनोसिस को. ठीक है. और पायलोनेफ्राइटिस इनिशियल ट्रीटमेंट शुड बी थायजाइड फूड टू अवॉइड इज अ टोमेटो बनानास. ये हम नेक्स्ट पिछली जो हमने वीडियो की है उसके अंदर हम कर चुके हुए हैं. द मिनिमम मसल स्ट्रेंथ पर वीक इज 20. देन व्हाट डू यू स्टॉप द मेटफॉर्मिन? अगर तो GFR 30 से कम हो देन आप नहीं देते. पैरास्टामोल टॉक्सिसिटी पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन. तो ये फेज़ 1 आती है जो 24 आवर के अंदर होगी. लीवर डिजीज़ है. 800 इंच वेट डू यू हैव वेट डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया. 200% पॉजिटिव है. सेंसिटिविटी इसकी 25% होगी. ठीक है. अब इसमें ट्रू और टोटल वेट डिजीज़. ट्रू जो है वो 800 और 200 विद द डिजीज़ पॉजिटिव है ना, तो 200 को 800 से डिवाइड कर देंगे तो सेंसिटिविटी निकल आएगी. स्क्रीनिंग फॉर द हाइपरटेंशन द लोअर रिस्क इंडिविजुअल इज़ द 19 ईयर्स एंड विद द लो ग्लूकोज लेवल डिहाइड्रेटेड है तो आप 10% एक्स्ट्रॉज होगे. 10 kg chart with a 5% dehydration. Daily fluid requirement can be calculated using the formula as the 100 ml per kg for first 10 kg. ठीक है. In a young patient presenting with a dehydration characterized by the hypertension, tachycardia, first intervention is the IV bolus of normal saline. Screening for the hyperlipidemia in the lower risk should commence at the age of the 40. Then colorectal cancer screening for the general population. Average smoker loses about 10 years. Risk of lung cancer increase 20 folds. Osmotic gap of stool in the vibrio cholera is typically around the 40. इसमें the 3% होता है almost. Goal for the diabetic with a coronary heart disease is to achieve a LDL cholesterol less than 70. Metformin can be used in a renal impairment as a GFR is above 30 से कम होगा तो रोक देनी है. Then Parkinson आ गया. Progressive tremor essential with the writing, eating, head bobbing. This is an essential progressive tremor है जो कि associate करें with the writing. ठीक है. ट्रीटमेंट में प्रोप्रानोलोल देते हैं. नोट द लेवोडोपा. पार्किंसन के अंदर ये सब्सटेंशियल आईग्रेस में गेट शफलिंग होता है, पार्किंसनिज्म और हेलोसिनेशन होगी मोस्ट लाइकली इन द सेरेबेलम. अच्छा. एबनॉर्मल बिहेवियर एजिटेशन के अंदर आपने इंडिकेटिव फ्रंटो टेम्पोरल याद रखना है. 15 all girl had demonstration 2 months ago. Irritable, not cooperative with the examiner. Case of the multiple neurological symptom in the different parts of the body. There is an MRI. इसमें आप IV corticosteroid देते हो. Ocular manifestation, lower limb neurological manifestation of spinal cord. Patient feel better when walking while leaning the forwards. Symptoms suggest of the spinal stenosis. Nephrotic storm है. Abdominal pain complication आएगी. Peritonitis. Elderly patient have positive bilateral Raynaud Weber test on right ear. Diagnosis positive Raynaud with a better hearing. Weber test slit rising to the right, suggestive the left ear sensorineural loss. Patient experience hearing loss in the left ear likely due to the damage of the inner ear. Next pair pulmonary embolism है. इसकी MCQ देख लेते हैं हम. पेशेंट विद द फर्स्ट टाइम पल्मो एम्बोलिज्म हाउ लॉन्ग यू विल गिव द एंटीकोएगुलेंट जो है अगर तो जैसे प्रोवोक है इमोबिलाइजेशन वगैरह तो ग्रेटर दैन 3 months. और अगर प्रोवोक है तो फिर आप इसमें ट्रीट करोगे ग्रेटर दैन 6 months. इन अ यंग पेशेंट विद द यूनिलेटरल एंड progressive leg swelling है, no history of surgery, prolonged bed rest. What is the most important is the smoking history important होती है. Pregnant patient with a history of the DVT, what is the appropriate is the enoxaparin.
हिस्ट्री ऑफ डीवीटी है, प्रेग्नेंट है तो इनॉक्साप्रिन देते हो, एट्रियल फिब्रिलेशन लेग पेन है तो हेपरिन दोगे, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म ओनली द इंडिकेशन फॉर द मैसिव। ठीक है, एमबीए पैराप्लेजिया हाइपरटेंशन और एनजीओ पे आपको डीवीटी एक्सटेंडिंग टू द थाई, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट इज द thrombolysis. And then female patient present to you with the pyelonephritis suddenly develop the pulmonary embolism features, unstable vital, what is the appropriate is the LT place. Patient with a cerebral pulmonary embolism and the hypertension, what is the recommended is the enoxaparin. ठीक है, during a long surgery, hip surgery, what is the best prevention to prevent the DVT is a low molecular weight is enoxaparin. Massive DVT, it's also the same. Patient develops a pulmonary embolism while on the heparin. There are the no contraindication to thrombolytic, but is the next step increase the heparin dose. And patient with a chronic renal failure के अंदर आपने unfractionated heparin देनी होती है. When should an IVC filtrage be used to remove a pulmonary embolism and the thrombolytic is intraindicated? Contraindicated फिर आप इसमें IV filter देते हो. Elderly male with episode weakness and atrial fibrillation. What is the appropriate treatment is the INR target 2 to 3 होता है. Patient with the signs of the DVT, no family history. What is the most important question to ask in this is the C or CPR. Absolute contraindication for the thrombolytic therapy. Intracranial hemorrhage हो गया. With the heparin with the thrombocytopenia, stop the heparin. What is the most likely food found that doesn't heal properly, decrease blood supply है. अगर तो स्मोकिंग है, क्लॉडिकेशन डिस्टर्ब पल्सेस डिमिनिश हो गई है तो स्टॉप करो स्मोकिंग को. सेसेशन है. MI है परकोटेनियस CI एंड द पेशेंट इज़ ऑन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैनेजमेंट. वार्फरिन को कंटिन्यू करोगे और 2 एंटी प्लेटलेट जो है वो ऐड कर सकते हो, एस्पिनो क्लोपिडोग्रा. ठीक है, पेशेंट विद द पोस्ट PCI डेवलप द एट्रियल फिब्रिलेशन व्हाइल ऑन द वार्फरिन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट. आप कंटिन्यू रखोगे वार्फरिन स्टेटिन को. विद द हिस्ट्री ऑफ द मेन इन्फार्क्ट 6 मंथ अगो ऑन द व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंटिन्यू करेंगे. INR 7 है, स्टॉप करेंगे उसको, INR को रिपीट करेंगे हम. पेशेंट विद द नॉर्मल हेमोस्टासिस, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेंज 1 और लेस. Patient presents with the sign of the acute limb ischemia with absent peripheral pulses in the right leg and absent dorsalis perdis. What is the most appropriate is the immediate absent peripheral pulses है, absent dorsalis perdis है. What is the most appropriate catheter directly thrombolysis करेंगे. Elderly patient, abdominal pain, history of the heart disease, present with acute mesentery ischemia, इसमें बुलाया जाता है. Then is the pneumonia of the lungs. इसके अंदर इसकी एमसीक्यू देखो. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस द पेशेंट विद द ट्रिकोमलेशिया ब्रोंकोस्कोपी करते हैं. पोस्टीरियर यूरेथ्रा वॉल है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लड आउटलेट यही होती है. ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज द इनिशिएट डायलिसिस, मिनिमम चेंज, डिसअपीयरेंस ऑफ एल्ब्यूमिन. ये अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हुए हैं. हाँ, अगर इसमें प्रीवियस हिस्ट्री अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, मिड डायस्टोलिक मार्वर है, हाउ टू कन्फर्म एज आई एस टाइटर. ठीक है, ये भी हो गया हुआ है. मल्टीपल जॉइंट पेन है और साथ में उसको सबकुटेनियस टोन्यूला, तो आप इसको टाइटर करवाओगे. देन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, सीरम क्रेटिनिन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. सेप्टाइक्सोन और वेंकोमाइसिन. टुगेदर ऑल प्रेजेंटेड विद फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बायलेटरी क्रैकल्स हैं. इन्फिल्ट्रेट्स में लेंगे. प्रॉब्लम है ब्रोंकोनिमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का ट्रीटमेंट फ्लोराक्विनोलोल होता है. ठीक है, कॉल्ड एग्लूटिनेशन पॉजिटिव रेटिकुलोसाइट कॉल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. इसमें चेस्ट एक्सरे पे देखो बायलेटरल रिंग मेजर लोब कंसोलिडेशन है, क्रैपिटेशन है, फीवर डिस्निया. तो इसमें मॉस्को जो है वो माइकोप्लाज्मा नमूनिया आएगा. बट इसमें प्रेजेंटेशन इज मोर कंसिस्टेंट विद टिपिकल आएगा, तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होगा. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म को कॉजिंग द लोबार नमूनिया यही होता है. नमूनिया के साथ इफ्यून हो रही है तो पैरानमोनिक होगा. ये जो है ये ऑलरेडी हम सारे MCQs जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं. विच वन ऑफ दोज लोबार नमूनिया कैन बी ट्रीटेड एज. इसमें 55 ईयर, BP 100 से 90 है. आउट पेशेंट जो है 190, 39 और 100 और रेस्पिरेटरी रेट 30 है. अगर नमूनिया का पेशेंट है और वो कंफ्यूज है तो इसमें हेलोपेरिडोल देते हैं. इन्फ्लुएंजा नमूनिया केस व्हाट टू कंसीडर व्हेन यू वांट टू आइसोलेट इज द कॉन्टैक्ट. बेस्ट एंटीबायोटिक टू ट्रीट द कम्युनिटी एक्वायर्ड इज द फ्लोरोक्विनोलोन्स. What reduces the mortality in the chronic heart failure is the ACE. येलो स्पुटम है, लोबार नमूनिया है, सब कुछ नॉर्मल है तो उसे डिस्चार्ज कर दोगे आप. व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आफ्टर द मैकेनिकल वेंटिलेशन. हाइपोकैप्निया होता है. डेफिनेटली फॉर द ब्रोंकिक्टिस इज HRCT. लेफ्ट नोडस में सुप्राक्लेविकुलर होते हैं. ये हम सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. इसमें से एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड.
हाँ, रोमाटॉइड देखो, इसमें रोमाटॉइड इज प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ अ कंडीशन, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द रिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग रोमाटॉइड आर्थराइटिस जो है वो इंक्रीज कर देता है इस द प्रेगनेंसी। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। इन while active increase the risk of certain pregnancy complications such as a preterm, तो it does not directly increase the risk of the abortion। बेसिकली ये क्या करता है, प्रीटर्म बेबी और अबॉर्शन कॉज करता है, बट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द अबॉर्शन। स्टेरॉयड आर यूज फॉर द शॉर्ट टर्म रिलीफ, जबकि methotrexate जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। 40-year-old patient rheumatoid arthritis है, methotrexate hydroxychloroquine बट स्टिल एक्सपीरियंस एंड कंट्रोल सिम्टम्स वे पेन, तो एनसेट करेंगे। Remains symptomatic despite treatment with the methotrexate, mycophenolate and the NSAID, but additional mechanism medication may be considered to improve the disease control। उसे सब कुछ आपने ट्राई करके देख लिया, ठीक है, और रिसीव करें माइक्रोफिनल सब कुछ, तो डेलीमोबैब ये डिमार्ड्स होता है जो कि टारगेट करेगा ट्यूमर नेक्रोसिस को। फिर आपके पास एट दी एंड ये ऑप्शन बचता है। Patient with rheumatoid arthritis present with the lung including dyspnea, Kaplan characterized by rheumatoid nodules। कैप्लान बेसिकली न्यूमोकोनियोसिस की एक टाइप होती है, रोमाटॉइड में होती है ड्यू टू द एक्सपोज टू द कोल डस्ट इन अ कोल माइनिंग ऑक्यूपेशन। अच्छा, नेक्स्ट फिर with the rheumatoid arthritis experience disease progression despite the treatment, her rheumatologist suspected her condition has elevated advanced which marker. Anti-CCP is a highly specific marker and is associated with a more severe in the joint damage. Anti-CCP can confirm the diagnosis of rheumatoid and indicate the disease progression। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर जो इसमें फीवर आ जाता है। allowing practice such as a swimming, cycling maintain the joint flexibility। initial medication इसमें आपने methotrexate देना होता है। would be used when spotting the diagnosis as the ASO टाइटर करवाते हो आप, ठीक है। देन इसमें PCGN होता है। Till now if you have any question you can ask me।